अयोध्या में राम राज्य चल रहा था, सुख, शांति और न्याय का समय। लेकिन सीता के बारे में जनता के कुछ संदेह राम के मन पर बोझ बने हुए थे। राजा होने के नाते राम को कठोर निर्णय लेना पड़ा और एक दिन उन्होंने सीता को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। यह राम के जीवन का सबसे दर्दनाक क्षण था, पर उन्होंने राज्य की मर्यादा को अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर रखा। सीता उस समय गर्भवती थी। आश्रम में ही लव और कुश का जन्म हुआ। दोनों बालक शौर्य, ज्ञान और करुणा में राम के समान हुए। सीता ने उन्हें सत्य, धर्म और विनम्रता का पाठ पढ़ाया। मां की ममता और धरती की शांति ने दोनों को महान योद्धा बना दिया। सालों बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ स्थल पर दो बालक आए और राम की सेना को ही चुनौती दे दी। उनकी वीरता देखकर राम स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। जब दोनों ने रामायण गाकर सुनाई और सीता का नाम सम्मान से लिया, राम का हृदय कांप उठा। उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके अपने पुत्र है। राम ने तुरंत वाल्मीकि ऋषि से सीता को बुलाने का निवेदन किया। जैसे ही सीता आई, पूरा राजमहल स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। राम की आंखें भर आईं। सालों का बिछड़पान एक पल में फूट पड़ा। राम ने कहा, मुझे तुम्हारी पवित्रता पर कभी संशय नहीं था, पर राज्य के नियमों ने मुझे रोक दिया। सीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, धरती मेरी माता है। आज मैं उसी की शरण में लौटना चाहती हूं। फिर सीता ने धरती माता से प्रार्थना की और धरती दो भागों में विभाजित हुई। अलौकिक प्रकाश के बीच धरती ने सीता को अपने भीतर ले लिया। आकाश में एक पवित्र गूंज उठी। सीता माता वापस उस स्थान पर लौट गईं जहां से वे आई थी। राम व्याकुल हो उठे, पर वे जानते थे सीता ने अपने जीवन की अंतिम परीक्षा भी गरिमा से पूरी कर दी। लव और कुश को उन्होंने हृदय से अपनाया और राज्य को उनके नाम समर्पित किया। सीता की यह कहानी बताती है कि सच्ची शक्ति त्याग में है और सच्ची पवित्रता किसी परीक्षा की नहीं, बल्कि चरित्र की होती है।